हो सकता है कि चाइना में रैम अपोकलिप्स से बचा ले। सुनो जरा, अभी रैम और एसएसडी मार्केट्स असल में सिर्फ 3 कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं, एसके हाइनेक्स, सैमसंग और माइक्रोन। और जब ये 3 कंपनीज प्राइसेस बढ़ाती हैं तब कंज्यूमर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। DDR5 की प्राइसेस टू मच जा रही हैं, उसके पीछे पीछे एसएसडी की प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई हो चुकी हैं। लेकिन अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि अब आ चुके हैं चाइना के पास 2 नए प्लेयर्स जो इन 3 बड़ी कंपनी से गेम बिगाड़ सकते हैं। पहला है CXMT जो रैम और ए चिप्स बना रहा है, और दूसरा है YMTC जो SSD चिप्स बना रहा है, वो भी अपनी एक्स ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के साथ। और ये कोई छोटे स्टार्टअप्स नहीं है, ये पूरे रियल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमने इनका नाम कभी पहले सुना क्यों नहीं। सिंपल, ये मेमोरी चिप्स सिर्फ चाइना के अंदर जाती है और ग्लोबल एक्सपोर्ट तक नहीं जाती। सेक्शंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल, ब्लॉक इक्विपमेंट्स, सारी चीजें नहीं रोकते कि ये ग्लोबल मार्केट तक ना पहुंचे। और जब भी सस्ती मेमोरी चिप्स ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने लगती हैं तो गवर्नमेंट वाले इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह देते हैं एंड फिर टाइप्स लगते हैं एंड सो ऑन। बट रियलिटी ये है कि अगर इन एसएसडी और रैम की सप्लाई का थोड़ा सा भी हिस्सा ग्लोबल मार्केट तक पहुंच गया तो काफी हद तक रैम और एसएसडी की प्राइसेस कम हो सकती हैं। बगैर ऑनेस्टली जिस हिसाब से रैम की प्राइसेस चल रही हैं, पीसी बिल्डर्स और गेमर्स इसी चीज का वेट कर रहे हैं किसी तरह रैम की प्राइसेस नीचे आ जाए।